दोस्तों लोकेश की दुनिया पर एक बार फिर से आपका स्वागत। एक नया दिन, एक नया ब्लॉग। कल मैं आ गया था अलीराजपुर। कल लक्ष्मणी के जो दाल पानीय हैं फेमस, वो मैंने ट्राई कर लिए थे, टेस्ट कर लिया था। यदि आप उनका टेस्ट करना चाहें, उन्हें देखना चाहें तो आप नोमेड लोकेश 99 पर देख सकते हैं। और अभी फ़िलहाल मैं अलीराजपुर से निकल रहा हूँ और जो मन है वो ये है कि लक्ष्मणी का जो जैन तीर्थ है उसे कवर कर लिया जाए दुनिया देखो लोकेश के साथ के लिए, जो कि मेरा एक दूसरा ट्रैवल चैनल है, तो उसे वहाँ जाकर कवर करूँगा। इसके बाद फिर यहाँ से मैं निकल जाऊँगा पैटलावद। पैटलावद में मेरे दीदी जिया जी हैं, वहाँ एक दिन हाल्ट करूँगा और एक दो पुराने भाई लोगों से, दोस्तों से मिलूँगा और उसके बाद फिर आगे बढ़ूँगा। पैटलावद की भी अपनी यादें हैं। मुझे वो तहसील है वैसे तो झावा ज़िले की, लेकिन ऐसा लगता है कि अब तो बहुत ट्रैफिक बढ़ गया, लेकिन जब आप बदनावर से पैटलावद जाते थे तो उसके जो घुमावदार रास्ते और आइट साइड में, जब स्पेशली मानसून में जब आप निकलते थे उधर से, तो वहाँ की जो हरियाली है, ऐसा लगता था जैसे कि आप स्विट्ज़रलैंड के किसी छोटे से गांव में जा रहे हो। और पैटलावद एक छोटी सी जगह, बेहद शांत जीवन। शाम 7 या 8 बजते बजते लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं, दुबक जाते हैं और वहाँ जल्दी रात हो जाती है, क्योंकि छोटा सा कस्बा है। और जिसे कहें कि सुबह भी जल्दी हो जाती है, 4 या 5 बजे के करीब लोग बाग उठने लग जाते हैं। और जिसे कहना है कि एक बहुत ही शांत और सुंदर जगह लगी मुझे हमेशा। में जिसे कहना है कि उसके प्रति एक फैसिनेशन रहा है मुझे हमेशा पैटलावद के लिए। तो जब भी कभी मौका पड़ता है मैं पैटलावद पहुँच जाता हूँ। तो आज वही मूड है, लक्ष्मणी कवर करूँगा और इसके बाद फिर पैटलावद निकल जाऊँगा। और आगे की बातें फिर रास्ते में करता हूँ और वहीं से करता हूँ। दोस्तों अलीराजपुर के बारे में बात करूं तो अलीराजपुर वैसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं आया। बचपन में मेरे दीदी जिया जी ज़रूर यहाँ थे, तो उस समय की कुछ यादें हैं, बस स्टैंड के आसपास का नाश्ता वगैरह। लेकिन बहुत छोटा था तो उस वजह से कोई क्लियर इमेज दिल दिमाग में नहीं है अलीराजपुर की। और अलीराजपुर की बात करें तो अलीराजपुर जो अब यदि खाने पीने के आप शौकीन हैं, स्पेशली नॉन वेज, तो अलीराजपुर और झाबुआ का जो कड़कनाथ जो चिकन होता है, जो मुर्गा होता है, वो फेमस है। काफ़ी प्रोटीन, मतलब हाईली प्रोटीन वाला होता है और वो एक अलग ही किस्म की प्रजाति है जो सिर्फ यहीं पाई जाती है। तो उसके लिए लोग जब आते हैं, स्पेशली झाबुआ या अलीराजपुर, तो कड़कनाथ मुर्गे का जो मुर्गा होता है, जो चिकन कह लीजिए, तो उसे बनवा कर खाते हैं। इसके अलावा अलीराजपुर ताड़ियों के लिए फेमस है। अलीराजपुर ताड़ी के लिए फेमस है। आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह के, ये जो सामने पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको, जिनके पत्ते कटे कटे जो नारियल का जो पेड़ होता है उस तरह के, तो ये ताड़ी के पेड़ हैं। और इनसे कहते हैं कि जब ताड़ी निकलती है तो सुबह सुबह की ताड़ी पीना तो बेहद फ़ायदेमंद होता है। हालांकि बाद में जब जैसे जैसे शाम ढलती है तो कहीं ना कहीं मद का या नशे का रूप ले लेती है। लेकिन इस अंचल में ताड़ी का सेवन ज़बरदस्त तरीके से किया जाता है। और इसी के साथ झाबुआ और अलीराजपुर अपने भगोरिया के लिए फ़ेमस है। यदि कभी उस समय में आया तो आपको भगोरिया भी दिखाऊंगा। और अलीराजपुर तहसील में ही कट्ठीवाड़ा करके एक जगह है। कट्ठीवाड़ा अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए तो फेमस है ही, साथ ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है अलीराजपुर में, कट्ठीवाड़ा में। और इस समय बिल्कुल मानसून में स्वर्ग लगता है। यदि पॉसिबल हुआ तो मैं जाऊंगा और वहाँ पर दिखाऊंगा आपको। एक आध वाटरफॉल भी है। साथ ही गर्मी के सीज़न में वो अपने वहाँ पर नूरजहाँ आम के लिए फेमस है कट्ठीवाड़ा। जी हाँ, ऐसा कहते हैं कि 2 से 5 किलो का एक आम होता है कट्ठीवाड़ा में। और कट्ठीवाड़ा के जो आम की प्रजाति वो दूर दूर तक एक्सपोर्ट भी होती थी। अब तो थोड़ा मामला बचा है, लेकिन फिर भी यदि कभी ऐसा मौका पड़ा, मैं सीज़न में आया, गर्मी के सीज़न में, आमों के मौसम में कभी आया, तो आपको कट्ठीवाड़ा के आम ज़रूर दिखाऊंगा और टेस्ट भी करवाऊंगा। 2 मिनट के लिए रुका था तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी इधर की आबो हवा भी बता दूं। वैसे तो अलीराजपुर जो है वो काफ़ी मुझे ग्रीनरी दिखाई दे रही है। और साथ ही यहाँ की जो मिट्टी में मुझे जो अंतर दिखाई दिया है कि यहाँ पर आपको रोड के किनारे, आप देखिए दूर तक मिट्टी के साथ साथ यहाँ पर बालू रेत मुझे दिखाई दी है। और केवल यहीं नहीं दिखाई दी है, मैं काफ़ी लंबे रास्ते पर ये दिखाई दी है। कहीं ना कहीं चूँकि राजस्थान भी नज़दीक लग जाता है, तो उसके चलते भी यहाँ मिट्टी चेंज हो जाती है। मालवा की तरह काली मिट्टी नहीं है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ जैसे कहें कि कल चूँकि विश्व आदिवासी दिवस था, तो जब मैं यहाँ पर स्पेशली युवक युवतियों की वेशभूषा देख रहा था, तो खासकर युवतियों की, तो एक सिंपल सी चोली और सिंपल सा जिसे कहें कि लहंगा
और ऊपर से एक छोटी सी धोती जिसे वो कवर करते हैं, और साथ में चांदी के ढेर सारे आभूषण, और होठों पर जिसे कहें कि लोकल लैंग्वेज में लाली यानी कि लिपस्टिक। लेकिन आप जैसे कहें ना कि उन युवतियों का जो सौंदर्य है वो देखते ही बनता है। शहरी युवतियों को वो कहीं ना कहीं मात करती है। इस तरह का नेचुरल सौंदर्य है इस ट्राइब में और इस एरिया में जो मुझे दिखाई दिया। तो जिस तरह से हर धार्मिक तीर्थ स्थल पर इन दिनों होता जा रहा है कि मोबाइल है, कैमरा है, वो सब जो प्रतिबंधित होता है, तो यहाँ पर भी फ़िलहाल चूँकि लक्ष्मणी में वो प्रतिबंधित था। और मंदिर भी जो आपको सामने जो दिखाई दे रहा है, ये पीछे मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है 2000 साल पुराना, लेकिन पट अभी बंद है। और इधर पास में ये एक काफ़ी बड़ा परिसर है। और जिस तरह से हर जैन तीर्थ पर होता है कि वहाँ पर धर्मशाला भी होती, तो मुझे आइडिया नहीं था, वरना मैं यहीं रुक जाता। यहाँ पर धर्मशाला भी है और साथ ही एक नया मंदिर भी बन रहा है, आपको दिखा। ये नया मंदिर बन रहा है लक्ष्मणी में, और इस तरह से यहाँ जो कारीगर लोग हैं इस मंदिर के लिए मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं आधुनिक मशीनों से। और ये पूरा एरिया सामने भी आई थिंक धर्मशाला बन रही है, यात्री निवास है, और इधर भी ये यात्री निवास है। जिन तीर्थ स्थल पर ये एक अच्छी बात होती है कि आपको रहने में और खाने की सुविधाएं अच्छी मिल जाती है कम से कम कीमत पर। और दोस्तों किसी मंदिर के दर्शन संभव नहीं थे, मैंने तो कर लिए, लेकिन आपको नहीं करवा पा रहा हूँ। और अब टाइम वेस्ट करने की जगह मैं निकल रहा हूँ पेटलावत के लिए, और आगे की बात है पेटलावत में। तो मुझे रास्ते में एक जगह और ताड़ी का पेड़ दिखाई दे गया, ये बिल्कुल नज़दीक था। जो इसका पहले वाला था वो झूम करके दिखाया था मैंने, तो मैंने सोचा कहीं पिक्सल फट ना जाए, तो ये एकदम नज़दीक है। और वास्तव में क्या है कि इस पेड़ से जिसे कहें कि एक रस टपकता है, तो जो आदिवासी समुदाय होता है ये सबसे ऊपर जाकर वहाँ पर एक जो मटकी होती है, मिट्टी की जो मटकी होती है, उसे बांध देता है। और कहते हैं कि बूंद बूंद करके वो जो रस है इस ताड़ के पेड़ से वो टपकता है, सफ़ेद कलर का होता है। और तो उस मटकी को पहले तो ये ऊपर चढ़कर बांधते हैं, तो आप इसकी हाइट देखिए, और ये तो फिर भी थोड़ा सा छोटा पेड़ है। ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे पेड़ होते हैं, वहाँ पर ऊपर तक चढ़ना, फिर उस मटकी को बांधना, फिर उस मटकी में जो ताड़ी इकट्ठी होती है उसे लेकर नीचे उतरना, अपने आप में रोमांच तो होता ही है, लेकिन साथ ही ये इनकी दैनिक दिनचर्या में शामिल है। और वो जो ताड़ी होती है सफ़ेद कलर की, वो बाद में फिर ये लोग पेय पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करते हैं, बिकती भी है। वो नीरा भी कहते हैं उसे, पेट के लिए फ़ायदेमंद होती है। और कहीं रास्ते में मुझे दिखाई दी तो आपको दिखाता हूँ मैं। दोस्तों अलीराजपुर से निकल चुका हूँ, फिर से वापस जोबट की तरफ, जोबट रानापुर होते हुए पेटलावत जाना है। आज थोड़ा सा धीमे चलूँगा, कोशिश करूँगा कि आपको रास्तों के कुछ नज़ारे दिखाऊँ, क्योंकि रास्ता भी देख चुका। और जैसे कहें कि हालांकि टाइम तो वही हो रहा है, दिन का 1 बज रहा है, लेकिन शाम 5 बजते पेटलावत पहुँच जाऊँगा। आज इतना एंजाइटी नहीं, नया रास्ता होता है तो थोड़ा सा आपको एंजाइटी होता है कि टाइमली आप पहुंच जाएं। लेकिन अभी फ़िलहाल रास्ते से गुजरते हुए दोस्तों एक बात तो मुझे नज़र आ रही है कि बेसिकली ये जो बेल्ट है इसमें ग्रीनरी काफ़ी है। हालांकि यहाँ की जो वनस्पति है, जैसे कहें कि पेड़ पौधे, वो उस तरह के नहीं है। कहीं रुकूँगा तो मैं नाम पूछूँगा यहीं के ट्राइब से कि किस किस तरह के पेड़ हैं ये। पर ये जो मालवा में पाए जाते हैं उस तरह, वैसे तो मालवा का ही आर्ट कह लीजिए इसे, लेकिन फिर भी थोड़ी सी वनस्पति यहाँ अलग हो जाती है। और ग्रीनरी काफ़ी है, स्पेशली अलीराजपुर बेल्ट में मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि बारिश नहीं हो रही है, कल भी राजगढ़ तक मुझे बारिश मिली, उसके बाद बारिश नहीं मिली। और आज भी सुबह से मैंने अपना सफ़र शुरू किया है, तो बारिश नहीं मिली है मुझे। और ये इस तरह से कंप्लीट एरिया, और यहाँ की जो जैसे कहें कि जनजाति जो लोग होते हैं, छोटे छोटे घर, और उन्हीं के बकरियाँ, मुर्गियाँ और गाय बैल और छोटे छोटे खेत।
कहीं ना कहीं एक संतुष्ट जीवन जीना पसंद करते हैं। इनके पास संग्रह की प्रवृत्ति नहीं होती है। और जब कभी मैं इस तरह के एरिया में आ जाता हूँ मुझे तो बड़ा मज़ा आ जाता है, एकदम लोगों को नेचर के करीब देखना। बस ड्राइव करते समय एक ध्यान रखिए कि यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होता है, तो यहाँ के जो यंगस्टर्स होते हैं वो बेहद तेज़ गाड़ी चलाते हैं। और बाकी फिर बोलेरो या तूफान पर लटक के चढ़ने का मज़ा अंदर तो बैठ ही जाती है सवारी, जितनी सवारी अंदर बैठती है उससे ज़्यादा सवारी बाहर लटक कर चलती है। वो भी सीन देखने लायक होते हैं। मीडिया भले ही इस पर बार बार आरटीओ की खिंचाई करता हो, लेकिन ये यहाँ के समुदाय का मिजाज है, चाहे जितनी खिंचाई हो जाए लेकिन वो मानती नहीं है। वो उसी तरह से अपना जीवन बसर करते हैं। और ये इस तरह से इधर का नज़ारा। तो हमने बोर्ड दिखा, आम्बुआ पहुंचने वाला हूँ, 4 किलोमीटर है। और बाद मुझे एक व्यू नज़र आया तो मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं। गाड़ी रोक नहीं रहा हूँ क्योंकि रुकने में टाइम कंज्यूम होता है। कि मुझे जूस की दुकान दिखाई देगी, मैंने सोचा कि मैंने बनाना शेक पी ही लिया जाए। सुबह तो कुछ खाया पिया नहीं है, बनाना शेक बन गया है। ये बनाना शेक एनर्जी के लिए चीज़ें बेस्ट होती है। नारियल पानी लीजिए, बनाना शेक लीजिए, और फ्रूट्स को जितना कंज्यूम करेंगे उतना बेहतर है सफ़र के दौरान। और इस एरिया में चूँकि पठारी एरिया है तो खेत जो मैदान या समतल नहीं मिलते हैं, जो खेत होते हैं वो पठारों पर ही होते हैं, इस तरह से ऊंचे नीचे। और इवन खेतों में भी पत्थर भी होते हैं, मिट्टी भी होती है, और उतने ऑर्गेनाइज तरीके से खेती तो नहीं होती है, लेकिन इन लोगों का काम चल जाता है। क्योंकि बेसिकली, और ये सामने आपको मक्के का खेत दिखाई दे रहा है, तो जहाँ जैसी भूमि मिल जाती है वहाँ पर ये समुदाय खेती कर लेता है। दोस्तों जब इस तरह का नज़ारा होता है तो बरबस वो गाना याद आ जाता है, मुझको देखोगे जहाँ तक मुझको पाओगे वहाँ तक। मानसून ने इस एरिया में चारों तरफ हरियाली की चादर बिछा दी है कहेंगे। और जब इन रास्तों से गुजर रहा हूँ अजीब सा सुकून। झाबुआ क्रॉस कर लिया है और कल्याणपुरा रोड से पेटलावत की ओर बढ़ रहा हूँ। और कुछ अच्छा साइट सीइंग आया था तो मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं। काफ़ी देर से बात भी नहीं हुई थी आपसे। ऊंचे नीचे सर्पीले रास्ते, बेसिकली पठारी इलाका है। और घर की बाउंड्री लाइन है, आई थिंक वो खरगोर संरक्षण वाली हो सकती है, आई एम नॉट श्योर, बट मे बी पॉसिबल। और देखिए आप, दोस्तों व्यू दिखाने के लिए रुक गया हूँ और पीछे से बच्चे हाथ हिला रहे हैं।
ये सबका फोटो हो गया। क्या क्या नाम है? पढ़ते हो? देखिए दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब मैं पेटलावत जाता हूँ ना, चाहे बदनावर तरफ से जाऊँ या इधर से भी, देखिए आप कितना खूबसूरत नज़ारा है। सरपीले रोड एकदम, ट्रैफिक बेहद कम, और कहीं पहाड़ियाँ तो कहीं घाटियाँ। शाम होने को है दोस्तों, बेहद खूबसूरत नज़ारा है और शूटिंग से मेरा मन ही नहीं भर रहा है। हालांकि थोड़ा सा रिस्की होता है क्योंकि पर्टिकुलर ये एरिया, हालांकि आजकल तो इस तरह की घटनाएं सब कम हो गई है। दोस्तों बाद में काफ़ी सारा पानी मिल गया था, जिसके चलते फिर से हेलमेट और जैसे कहें कि रेनकोट में बाल सारे जुगनू हो गए। पीछे एक बार फिर से एक खूबसूरत नज़ारा दिखाई दिया मुझे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको उस नज़ारे का व्यू करवाऊँ। मैं जिस जगह खड़ा हूँ यहाँ पर एक मॉडल स्कूल है और काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बालिका लड़कियों का मॉडल स्कूल और साथ ही लड़कियों का हॉस्टल है। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है ये, और नेचर का एक खूबसूरत नज़ारा। करीब आधे घंटे में पेटलावत लग जाऊंगा, फिर वहाँ की कुछ बातें। और दोस्तों इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे घरों में रहते हैं ये समुदाय। आज भी जो इनका जीवन है वो बिल्कुल जैसे कहें कि ज़मीन से जुड़ा हुआ है। संग्रह करने की इनमें प्रवृत्ति नहीं है, छोटे छोटे फलियों में रहते हैं। और इनके जीवन में जो खास बात नज़र आती है ना, कि दिल के राजा होते हैं और आज में जीते हैं और खूब मेहनती होते हैं। घरों की बनावट देखिए, कितना भी पैसा कमा ले, पैसा खूब कमाते हैं, लेकिन चूँकि इनका जो लाइफ स्टाइल है वो इसी तरह का है। ऐसे कोई इकट्ठा करना पसंद नहीं करते हैं, छोटे छोटे घरों में रहना पसंद करते हैं। और आज भी जिसे कहें कि अपनी ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। और दोस्तों फाइनली पेटलावत पहुंच गया हूँ। वो ये जो सामने मेरे पीछे रास्ता दिखाई दे रहा है, करीब 2 किलोमीटर दूर पेटलावत बचा है। और आज का ये जो व्लॉग है मैं यहीं पे समापन कर रहा हूँ। अलीराजपुर से निकला था और बीच में जोबट, राणापुर और झाबुआ होते हुए फिर उसके बाद में कल्याणपुरा वाला रूट पकड़ा और फ़िलहाल यहाँ पेटलावत। झाबुआ में मैंने होटल अशोका में नाश्ता कर लिया था। उस समय आपसे बात करने का मन था, लेकिन बारिश हो रही थी और चूँकि रेनकोट भी था, सामान भी था, सारी चीज़ें थी, तो उस समय फिर मेरा कैमरा निकालने का मन नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी मैं गीला था। इस वजह से नाश्ता आपके साथ शेयर नहीं कर सका। वहाँ अशोका होटल का फेमस जो दही वाला जो रहता है ना, वहाँ दही ढेर सारा यूज़ करते हैं। चाहे आप दही बड़ा लीजिए, चाहे समोसा, चाहे कचौरी, उसमें ढेर सारा दही यूज़ करते हैं। और इसके साथ में और भी चीज़ें। एक अच्छा रेस्टोरेंट है खाने पीने के पॉइंट ऑफ व्यू से, राजगढ़ नाका पे पड़ता है वो। यदि कभी आप झाबुआ जाएँ तो सर्च देखिएगा, अच्छी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर। तो फिलहाल आज का ये व्लॉग यहीं पर समापन, शाम हो रही है और कल का व्लॉग घर से स्टार्ट करूँगा, दीदी के घर से। मुलाकात होती है कल।
आज के ब्लॉग पर बस फ़िलहाल इतना ही। यदि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही यदि अभी तक आप मेरे चैनल लोकेश की दुनिया पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे डेली लाइफ स्टाइल के ब्लॉग आपको यहीं पर मिलेंगे।